अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र के मानसिंह नगला में दो अनुयायी मनोज कुमार और राजवीर सिंह सत्संग के लिए 1600 गज जमीन भोले बाबा के नाम आश्रम को 2005 में ही दान कर चुके हैं। सत्संग के लिए दान में दी गई जमीन नगला मानसिंह में ही है। बता दें कि कुछ दिन पहले हुए हाथरस हादसे के बाद प्रदेश भर में इस घटना की चर्चा है और इस घटना में मृतकों के परिजनों और घायलों को मुआवजा भी सरकार द्वारा दिया गया है। वहीं इस घटना में लिप्त लोगों के ऊपर जांच भी बिठाई गई है और इस घटना में बाबा के दोषी होने की भी बात सामने आ रही है। हालांकि भोले बाबा के नाम अभी तक कोई FIR नहीं की गई है। जहां एक तरफ कुछ लोग भोले बाबा को इस हादसे में दोषी बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके अनुयायी उनको इस हादसे में दोषी न बताते हुए उनके ऊपर षड्यंत्र रचने की साजिश की बात कह रहे हैं और भोले बाबा के चमत्कार पर आज भी पूर्ण रूप से उनके अनुयायी भरोसा करते हैं। और उनके अनुयायियों ने साफ तौर पर कहा है कि अगर भोले बाबा पर कोई कार्रवाई या जांच हुई तो सड़क पर उतरकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या नाम है आपका? हम कहाँ पर खड़े हुए हैं? ये कौन सी जमीन है? किसका आश्रम है और किसने दी है जमीन? ये मेरा नाम मनोज कुमार जी है। ये नगला मानसिंह के नाम से सचखंड है और ये हम दो लोगों ने ज़मीन दी है 1600 वर्ग गज। ये नारायण साकार हरि विश्व हरि के नाम से आश्रम के लिए ये जगह दी गई है। कब दी ये जगह? ये 2005 के लमसम हमने दी है। क्यों दिया आपने ये जगह? ये हमें उनके विचारधारा समाज को उठाने का प्रयास किया है। उन्होंने सत्यता की ओर आकर्षित रहे हैं वो, और समाज को अंधविश्वास से बचाने के लिए वो कार्य कर रहे हैं। हमें इसलिए हम लोगों में सुधार भी हुआ है। दारू मीठ मांस मदिरा इसका सेवन करके लड़ाई झगड़ा होता था, हम लोगों में मारपीट होती थी, मर्डर भी हो जाते थे कहीं कहीं। तो उससे हमें हमारे समाज को बहुत सुधार हुआ है। हाथरस में जो घटना हुई है उसके लेकर अब उन पर आरोप लग रहे हैं कि वो कोई मतलब सन्यासी नहीं है, लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं। उस पर क्या कहना है? जी, हमें घटना हुई है उसका बड़ा दुखद अफसोस है, लेकिन प्रभु जी के जाने के बाद में ये घटना हुई है। चरण स्पर्श और धूल मट्टी की ये बात कर रहे हैं, ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। उनके सत्संग में नहीं कोई चढ़ावा है, नहीं कोई लेना देना है, और ना फूल माला, ना अगरबत्ती धूप बत्ती, कोई पूजा पाठ नहीं है उसमें। इस प्रकार से इतनी बड़ी घटना हो जाना और उनका कोई बयान ना आना, इतने लोग मर गए, वो किसी को देखने नहीं गए, इन सब बातों को लेकर जो उन पर आरोप लग रहे हैं, जांच हो रही है और गिरफ्तारियों की बात कर रहे हैं लोग बाबा की, इनको किस तरीके से देखते हैं? जी, हम तो ये कहेंगे कि ये एक साजिश रची हुई है। उनको फंसाने का एक ये माध्यम बनाया गया है, षड्यंत्र है। और रही हकायत देखने की, और उसकी बाद जब इतना बड़ा हादसा हो जाता है तो कोई नज़दीक या गर्म माहौल में सामने नहीं बोलना चाहता है। लोग ये कह रहे हैं कि अगर वो इतने बड़े सन्यासी हैं तो इतनी बड़ी घटना क्यों नहीं रोक पाए वो? एक बात बताइए, एक महापुरुष या सन्यासी या आप वो मान लीजिए, तो ये चमत्कार आप और हम खड़े हुए हैं, स्वस्थ हैं, जीवन का क्या भरोसा क्या हो जाए। अब लोग ये कह रहे हैं कि उनका नाम FIR में नहीं है, उनका FIR में नाम डाला जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। इस पर आप लोगों का क्या कहना है? जी, पहले तो ये है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इसकी। जो दोषी हैं उनको सजा होनी चाहिए। लेकिन हम तो एक बात कहेंगे, अभी से जो मीडिया वाले पाखंडी और तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, इस घटना से पहले जांच क्यों नहीं कराई गई? अगर आपको ये संदेह था कि ये इस टाइप के बाबा जी हैं या पाखंडी हैं या ये कुकर्म कर रहे हैं या पैसे इनकी संपत्ति या कोई चमत्कार भी करते हैं? जी, हम तो सबसे बड़ा चमत्कार यही मानते हैं कि हमारी समाज में सुधार हुआ है और मांस मदिरा शराब से भी छुटकारा मिला है सबसे अलग है। और जब से हम जुड़े हैं, हमारे परिवार आज सुकून में, कुशल परिवार है, सुकून में है, खुशहाली में है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम राजवीर सिंह गोला जी। इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं? बाबा जी के आश्रम पर मौजूद हैं। आश्रम किस जनपद में? अलीगढ़। अच्छा, क्या मानते हैं आप? बाबा जी बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं। पहले हम 100 रुपये कमाते थे, दारू मीठ वगैरह में ख़त्म कर देते। आज हम उनकी संगत में आकर के आज हमें कोई भी वो नहीं। अब 100 रुपये कमा में तो हम पेट भर के रोटी खाते हैं। आज कलेश नहीं हमारे घर में। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, आपने बताया है कि आपने सुबह बाबा जी को देखा हमने सवेरे, जब हाँ भजन करते हैं तो अपने बाबा जी को, हाँ बाबा जी को देखा था। अलीगढ़ में है? अलीगढ़ में। अच्छा, एक चीज और आप मुझे ये बताइए कि बाबा जी को लेकर आप क्या मानते हैं? अगर जो उन पे आरोप लग रहे हैं उसके बाद आप ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। बाबा जी बहुत बढ़िया हैं। ये तो
पाखंडी उन पर दोष लगा रहे हैं। अगर बाबा के खिलाफ कुछ होता है तो आपकी क्या आगे बिल्कुल सड़क पे उतरेंगे, क्या करेंगे उसके बाद आप? बिल्कुल मरेंगे और मारेंगे, हमें कोई टेंशन नहीं। अच्छा, ये जो हाथरस में हुआ है, ये इतना बड़ा कांड हो गया, बाबा जी को लोग ये कह रहे हैं कि वो न तो पुलिस को आने देते हैं ना अपनी व्यवस्था संभालते हैं, तो ये कितना गलत है? ये बिल्कुल झूठ है। बाबा जी किसी से नहीं कुछ कहते। कितने सालों से आप बाबा जी से जुड़े हुए हैं? 20 साल हो गए। 20 साल से लगातार आप निरंतर? हाँ हाँ, बाबा जी के जो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बाबा जी के दर्शन भी हैं, सब बात है। कौन से बाबा जी के साथ हैं आप? भोले बाबा के शंकर में। क्या है उनका स्लोगन, क्या है? वह नारायण विश्वहरी की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। नाम क्या है, असली नाम क्या है उनका? भोले बाबा के नाम से मशहूर हैं। सूरजपाल है? हाँ, सूरजपाल सिंह भोले बाबा जी। मैं नगला मानसी का रहने वाला हूँ, चूर सिंह नाम है मेरा। ये जो आश्रम है किसका आश्रम? ये हम सब लोगों ने मिल के यहाँ के दीप चंदे और हेमंत उनने जमीन लेके सत्संग की ले ली कि माँ जगह नहीं तो यहाँ करावे के लाए जगह ली। किस बाबा का सत्संग होता है? बाबा को काउ को ना होती, नारायण शाकाहारी को हो तो नारायण शाकाहारी के बाबा को काउ को ना होती है। में जो घटना हुई है उसके बाद क्या मानते हैं? परमात्मा ही मानता है, परमात्मा ही परमात्मा ही है। अच्छा, हाँ, परमात्मा ने क्या इतने लोगों की बलि ले ली? क्या करेंगे उससे? अब मेरा समय आ जाए तो को रोक है को? परमात्मा धोई लली बली तो कौन ने ली थी? जिस समय आ गो, अब तुम्हारा मेरा समय आ गया तो कौन होगा? उस समय किसने बलि ली थी? परमात्मा धोई ले ली। हाँ, परमात्मा धोई ले ली। अच्छा, तो कितनी आस्था है आपकी यहाँ? 100%, 100%। रुकेगा भाई। 100%, 100% आस्था है। ये जो यहाँ समय बाबा का, हाँ यहाँ के लोग मत्था टेकते हैं? हाँ, मत्था टेकते नमन करते, आज भी करते हैं? आज भी करते। मतलब विशेष आस्था है? हाँ, विशेष आस्था है, 100% आस्था है। अच्छा, एक सवाल है आपसे। हाँ, क्या बाबा को इतने बड़े हादसे के बाद आप उनके भक्त हैं, क्या उनको सामने नहीं आना चाहिए? आए तो गए तो सामने, भक्तों कहाँ है? आए तो गए वो करीब भक्तों के सामने आएंगे। जो लोग घायल हुए, जिनके परिवार के लोग चले गए, हाँ हाँ, किसी ने बेटा खोया, किसी ने माँ खोई है, किसी ने पत्नी खोई है, हाँ हाँ। तो बाबा को क्या अपने भक्तों के यहाँ आके दुख दर्द में सांत्वना देने के लिए नहीं आना चाहिए? ये बताओ। वो वहीं तक कर देंगे, वो आज भी नहीं है हमारे मौजूद, हम सबके बीच में मौजूद है वो, यहाँ है। अब यहाँ होते ना तो मत्था काटने की बात है, हम बताओ, आप भी बता, में मत्था काटने की बात है हम। ऐसे ही अपडेट के लिए आप देखते रहिए AT न्यूज़ इंडिया। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।